नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। ऐलनाबाद उपचुनाव में बस अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चारों तरफ गहमा गहमी है, राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बहुत तेज हो चुकी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐलनाबाद से इस बार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, क्या कुछ लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि ऐलनाबाद उपचुनाव का बेस क्या है, यानी वहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां फिलहाल क्या मोड़ ले रही हैं। देखिए रिपोर्ट। सिरसा जिले की ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होने वाला उपचुनाव धीरे धीरे और रोचक होता जा रहा है। इस उपचुनाव में कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद उनकी देखरेख में हो रहा ये पहला उपचुनाव है। यहाँ ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ इनेलो उम्मीदवार के रूप में उनके छोटे बेटे अभय चौटाला की साख भी दांव पर लगी है। विपक्ष के नेता रह चुके अभय चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में ऐलनाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से यहाँ दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है। इनेलो ने अभय सिंह चौटाला को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा और जजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हलोपा अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को टिकट दिया है। गोविंद कांडा लगातार अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं और खूब लोग खुशहाल हैं। अभी इनके मन में एक उम्मीद जागी हुई है कि हमने सरकार के साथ रहना है, मनोहर जी के साथ रहना है, तो सबको साझे होने का, सरकार में हक डालने का इनको उत्साह है और बड़ी भारी तादाद के अंदर ये लोग इंतजार कर रहे हैं। ये 30 का भी इंतजार नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं हमारे आगे मशीनें आज ही एकदम गट गट दबा दें। और आप गांवों में जा रहे हैं, क्या कुछ लोग समस्याएं बता रहे हैं आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं बता रहे गाँवों में। कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो 2 तारीख के बाद हम सब दूर कर देंगे। पवन बेनीवाल ऐलनाबाद से ही 2 बार भाजपा के टिकट पर अभय चौटाला से चुनाव हार चुके हैं। इस बार ऐलनाबाद के रण में अभय सिंह, गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल तीनों ही हर तरह से सक्षम, ताकतवर और जाने पहचाने चेहरों के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर में फंसे ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा जजपा ने नए सिरे से रणनीति बनाई है। विपक्ष की काट के लिए मुद्दों को अधिक धार के साथ तैयार किया गया है। केंद्र और प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का भी भाजपा लगातार जवाब दे रही है। प्रदेश भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में बुधवार देर रात ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा जजपा की संयुक्त बैठक हुई। इसमें सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सहित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ और जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तावड़े ने कहा कि प्रदेश में किसान नहीं, किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता सभी नाराज है या सभी खुश है, ऐसे किसी सरकार में होता नहीं है। कुछ की शिकायत हो सकती है, उस शिकायतों को सॉल्व करने का प्रयास पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के मंत्री सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी कोई चर्चा मैंने तो सुनी नहीं, मुझसे तो कार्यकर्ताओं ने की नहीं। मुझे लगता है कि जब सरकारें बनती है तो सरकार वहाँ होने के बाद उस प्रदेश के अध्यक्ष, उस प्रदेश के प्रभारी, मुख्यमंत्री मिलकर स्वाभाविकता सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की चर्चा तो करते हैं और जब 2 साल होते हैं तो स्वाभाविकता उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन आज के समय में मंत्रिमंडल के बदलाव या विस्तार की कोई चर्चा नहीं है। ऐलनाबाद के चुनाव में 2019 में भी भाजपा कोई जीती नहीं थी, लेकिन इस बार का जो माहौल है उसमें ये लग रहा है कि अगर कुछ बातें हम कर पाए तो ये सीट जीती जा सकती है। और कल ही मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री और दोनों दल के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए आने वाले दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए इसकी चर्चा की है और मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें हमको सफलता मिलेगी।
अभय सिंह चौटाला की जीत या हार से किसान संगठनों के आंदोलन के प्रति लोगों के रुख का पता चल सकेगा। इस चुनाव के नतीजों से सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की प्रतिष्ठा भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। चुनाव एक ऐसी चीज है जहां पर भाई से भाई, परिवार के बीच भी कहीं न कहीं वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है और ये सब कुछ दिख रहा है सिरसा के ऐलनाबाद उपचुनाव के दौरान। जी हां, चौटाला भाइयों अभय चौटाला और अजय चौटाला के बीच कहीं न कहीं एक मनमुटाव जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। अभय चौटाला अजय चौटाला को कुछ बोलने से नहीं चूकते, वहीं अजय चौटाला भी कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पर वो अभय चौटाला पर तंज कस सके। एक रिपोर्ट देखिए, आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी। ऐलनाबाद उपचुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इनेलो, भाजपा, जजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता ऐलनाबाद में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐलनाबाद से इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ रहे अभय चौटाला भी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। अभय जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वहीं विरोधियों की जमानत जब्त होने के दावे भी लगातार ठोक रहे हैं। ये गांव मेरी ख्याल अब की बार 95% मुझे अपना वोट दे करके यहाँ से बड़े भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजेगा। 5% लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भूल चूक से कहीं दूसरी जगह मोहर लगा देते हैं, लेकिन मैं 95% इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों का जो रिस्पांस है, जिस ढंग से लोग यहाँ आए, 95% वोट दे करके मुझे बड़े बहुमत से जिता करके भेजेंगे। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 25,000 से ज़्यादा है, बराड़ा सरसा में बैठ के कहता है हमारी 25,000 से ज़्यादा है। कहीं गांव में तो जाए एक बार वोट मांगने के लिए। बीजेपी की हालत जो है, जमानत नहीं बचेगी, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। अभय जहां अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं, तो वहीं जजपा नेता और उनके बड़े भाई अजय चौटाला गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत के लिए लगातार प्रचार में जुटे हैं। अजय ने भी गोविंद कांडा के लिए कई गांवों में प्रचार किया और वोट मांगे। अजय ने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अभय चौटाला में घमंड है और घमंड तो रावण का भी टूटा था। मैं तो रावण की भी नहीं बची, किसी की बची है तो बताओ। अपनी बात तो रोजाना खराब करता ही करता है। भला आदमी 86 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात को भी रोज खराब करके सोता है। पिछले चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके बीच में आए थे और क्या आपके बीच में कह करके गए थे, चिलकड़ी वालियों मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने, आप मेरी आएगी राखी हो। आपने उनकी रखी, उनकी कही हुई बात पर फूल चढ़ाए। हमने भी कहीं विरोध किया हो तो बताओ। उसका परिणाम रहा कि इनका एकमात्र विधायक जीत करके विधानसभा की दहलीज तक पहुंचा, परंतु 2 साल में ही उन चौटाला साहब की बात को भी खराब कर दिया। आज 86 साल की उम्र में फिर बस पे चढ़ा दिया और वो आपके बीच में वोट मांगते हुए गांव गांव घूम रहे हैं। आपके बीच में आ रही है क्या? शायद दोबारा भी लगाए चक्कर। बडेरा तो पहली बारी तो और आवाज पूछ रही हो भैया पहली बारी है कि आखिरी बारी है, मैंने बता दो। रोज आओ तो कहूँ आपको गाँव है, रोज आओ मियाँ, रोज आओ चाहे घर का नदाई करना हो, कोई बात को घर घर है आप। परंतु मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि उनकी बात को इस एक आदमी ने खराब करने का काम किया। जहाँ उनकी बात को खराब किया वहीं पार्टी का भी सर्व सत्यानाश कर दिया। चुनाव प्रचार में 5 दिन बचे हैं और 30 अक्टूबर को मतदान होने हैं। सभी दल जीत के दावे ठोक रहे हैं और इन दावों में कितना दम है ये 2 नवंबर को पता चल जाएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। सिरसा से सुरेंद्र सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। वक्त एक
छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको तमाम जो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, उनसे बातचीत दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो काला कानून का कहने खतरा पर धरना भी किसानों ने लगाया, तो सरकार भी बात ने मान्य नहीं करी तो सारी जनता है जी बीजेपी के खिलाफ हो। बीजेपी ने वोट दियो कोई फायदा को नहीं। बिल्कुल जी, कांग्रेस की देन है, ये नहरा है, बिजली है, सड़कें है। बात सच्ची क्या सच्चो है। जनता को तो हिसाब वही है, अभी पहले बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार थोड़ा दिन काम से ही चालियो, बिंग बाद में फिर कानून लगा दिया, आपका लागू कर दिया भी 3 काला कानून आज का मतलब कर दिया किसानों के खिलाफ। तो बिंग ऊपर के किसान सारा है जगह भी कहने लगा भी हमारा जगह काला कानून है वापस करो और रखो सही तरीका। तो काला कानून का कहने खतरा पर धरना भी किसानों ने लगाया, तो सरकार भी बात ने मान्य नहीं करी तो सारी जनता है जी बीजेपी के खिलाफ होगी। ठीक है, और कांग्रेस की सरकार तो हमेशा ही मतलब जनता के हित में रही है और जनता को काम भी करी हुआ है। कांग्रेस की सरकार में हर लोगों को काम हो, चाहे गरीब है चाहे वो अमीर है। इस्तीफा दिया है तो फिर इस्तीफा किसानों ने, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, ठीक है, ये बात सच है। फिर इन्होंने इस्तीफा दे के दोबारा ये एमएलए का टिकट क्यों लड़ रहे हैं, ये दोबारा क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको दोबारा लड़ने की फिर क्या ज़रूरत है। पहले इन्हें इस्तीफा तो दिया, ये विधायक तो खुद बने हुए थे, फिर दोबारा ये विधायक बनने के लिए क्यों खड़े हो गए, किसी और को भी चुन सकते थे। ये बोले थे कि भी मैं मतलब ये 3 कालो कानून वापिस होंगे इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो वो काले कानून तो वापस अभी तक नहीं हुए ना। पहुना की लहर मनिया बगैर गम है, जो 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 टाइम टिप है जो पहुना का वोट बजा बगैर के कारण है कारण बन भी बीजेपी हूँ इस्तीफो देगी एक आप किसान बॉर्डर पर गएड़ा है और बन बूझ कर बोलो भाई मैं जाऊँ ये बीजेपी हूँ लिखड़ूँ किसाना की खातर लिखड़ूँ, तो किसाना की खातर ही पवन लिखड़ गए और कांग्रेस में आए हुए किसानों की मदद किसानों के नाम पे तो अभय सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा तो दे दिया, तो किसानों के नाम पर यानी दिए, फिर दोनों ही एक सा है। अब बात तो कौन, मैं भी लहर ने बीजेपी में कांग्रेस में आया हूँ। कांग्रेस पहले सरकार रही है, कभी काम हुए? बिल्कुल जी, कांग्रेस की देन है, ये नहरा है, बिजली है, सड़कें है, सब कांग्रेस की देन है। पक्का खाड़ा कराया, हमारे पानी भी कौन लगे कर तो है, सब कांग्रेस की देन है जी। कांग्रेस बिना कठों आओ पानी 30 मर जमार मारो तो पानी बेगुता ही डेढ़ हुआ। बहुत काम मारो अठ है बैंक बनी हुआ 5 गांव मांगो वो पशुवाड़ा जाओ और कांग्रेस ने बनाई हुआ है भी पशुवाड़े कौन जान दियो 5-4 छोरा नौकरी लगाया है स्कूल 12 को करी हुआ है। कांग्रेस हमारे बहुत काम करे। मन की इच्छा तो कांग्रेस ने चावा जी, जनता ए टू जेड कांग्रेस ने चावा जी। कांग्रेस बढ़िया पार्टी है, बढ़िया है। अब भरत सिंह विधायक है, वो भी कांग्रेस का सेती है जी, कांग्रेस ने पूरा समर्थन देने लग रहा है। कोई अफवाह चलावा इन्होंने क्या वो कांग्रेस के साथ कौन कांग्रेस सागा जी। कैप्टन अमरदीप जी है, वो भी कांग्रेस की सपोर्ट पूरी जचे करने लग रहे जी, हर गांव में जान लग रहे हैं, कांग्रेस की तरफ वोट मांगने लग रहे हैं। सारा मिल गए कांग्रेस का नहीं मदद बोलने लग रहे जी, सारी करने लग रहे हैं। आगे की बात यह है कि बीजेपी ने वोट दियो कोई फायदा को नहीं। माहौल तो जी बिया दे खां दे पौनेगी और कांडा की टक्कर है, जितना बिल्लू है ही है। हाँ मेरा काम तो जीत के नहीं गया 500 वोटों बिल्लू पौना ही नहीं कांडा की बिया टक्कर है, बाकी जीत तो बिल्लू की है ही। आंग वापसी साल मेला है। अभय सिंह दमदार नेता है, इस्तीफो दिए 31 कांग्रेस का एक ही कौन दियो 10 जेजेपी का बन तो इन खातर दियो दमदार तेरा लेना होगा कुछ नेता वो पिछड़ गए और वो चुनाव इसी वजह से। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ऐलनाबाद उपचुनाव पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऐलनाबाद उपचुनाव की। ऐलनाबाद उपचुनाव की बात हो और कैंडिडेट्स यानी गठबंधन सरकार के जो प्रत्याशी हैं, गोविंद कांडा की बात करें, पवन बेनीवाल की बात करें जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, या फिर
इनेलो के जो उम्मीदवार हैं और जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है यानी अभय चौटाला, उनके साथ अगर बातचीत ना हो, उनका जो मन है, उनका क्या कुछ है अभी फ़िलहाल ऐलनाबाद उपचुनाव से उनकी योजना, अगर वही ना पता चले तो फिर क्या बात है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको गठबंधन सरकार के जो प्रत्याशी हैं यानी गोविंद कांडा, उनके साथ पीटीसी न्यूज़ की खास बातचीत दिखाएंगे। पीटीसी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सावंत ने खास बातचीत की। चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। सभी पार्टी के स्टार प्रचारक फील्ड में हैं। हमारे साथ बीजेपी जजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा जी है। सर, कैसा लग रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत मतलब अब एकदम उसमें आ गया, एकदम हिट में आ गया चुनाव, और बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा है सभी जगह। क्या लगता है जी, ऐलनाबाद की जनता के अंदर फेरबदल होगा देखिए, इस बार? बिल्कुल पक्का ऐलनाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि हमें विकास करवाना है और सरकार के साथ साझा होना है, और इसी में हमारा फ़ायदा है। तो अभी ये जो 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उनको पता है हमारी तकदीर और तस्वीर भाजपा के हाथ में है, मनोहर लाल जी के हाथ में है। वो बदल सकते हैं तो वो सरकार के साथ साझा होंगे। सर, किसानी आधारित सारा क्षेत्र है ये। कुमारी शैलजा कहती है कि बीजेपी किसानों के खिलाफ चलती है। मैं अभी तो मेरे ऐलनाबाद के हल्के की बात करता हूँ, और जो चुनाव रण की बात करता हूँ वो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता को उनका जवाब देंगे आपको। सर, अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद में कहते हैं कि किसी की जमानत भी नहीं बचेगी। वो तो अब समय बताएगा, जल्दी आ गया, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हो रहा है। तो आप आश्वस्त हैं पूरी जीत को? बिल्कुल पक्का पक्का। ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा, जिन्होंने जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 तारीख को जब पेटियां खुलेगी, सबका रिजल्ट सामने होगा। पीटीसी न्यूज़ के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि इनेलो के जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने ये सीट छोड़ी थी और जिसके बाद ऐलनाबाद की जो सीट है वो खाली हुई थी, और जिस वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, यानी अभय चौटाला से हमारी ये खास बातचीत। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का अंतिम सप्ताह चल रहा है। अभय सिंह चौटाला या कोई भी पार्टी के हो, सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, इनेलो के प्रत्याशी, इनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? अभी अंतिम दौर चल रहा है प्रचार प्रसार का। चुनाव तो बीजेपी और कांग्रेस वालों से जाके पूछो या फिर जनता से पूछो, वो आपको बताएंगे कि चुनाव किस तरीके से चल रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में एक दिक्कत है अब कि कौन अपनी जमानत बचाए। लोगों का फैसला है कि हम जमानत जब्त कराएंगे। तो लोग जो हैं, आप मेरे से पूछने की बजाय पब्लिक से पूछोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा असेसमेंट मिलेगा। सर, हमेशा ही जो ऐलनाबाद का चुनाव रहता है, ये जो पंजाबी बेल्ट है, इसमें वोट की लीड हमेशा कम रहती है इनेलो को लेकर। इस बार जो आप पंजाबी बेल्ट को देख रहे हो, किस तरीके का रुझान है? अब की बार 100% मतदाता यहाँ का जो है वो मेरे पक्ष में वोट डालेगा। ये लड़ाई किसानों की है, ये किसानी का इलेक्शन है, ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं। इससे बहुत बड़ा मैंडेट जाना है, इससे फैसला होना है कि यहाँ के लोग इन 3 काले कानूनों के खिलाफ है या पक्ष में। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% वोट जो है पंजाबी बेल्ट का, कोई दूसरी वागड़ी बेल्ट जो है उसका 100% वोट मिलेगा। तो इसी के साथ ऐलनाबाद उपचुनाव पर हमारी खास पेशकश में इतना ही। बस कुछ ही दिनों में ऐलनाबाद उपचुनाव होने हैं। 2 नवंबर को मतगणना होगी, यानी उस दिन एक डिसिसिव डे है जिस दिन ये तय हो जाएगा कि ऐलनाबाद की जनता ने किसे चुना है, और उस पर भी हम आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।